जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। हमारे पास प्रचंड शक्ति का भंडार है, पर हमें आलस ने जकड़ कर रखा है और हम आलस के गुलाम बनकर रह गए हैं। पर यदि जीवन में आपको सफल होना है तो आलस का त्याग करना होगा और उसे नष्ट कर देना होगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन 22 जनवरी का। देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो ये आ रहा है भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लिखा हुआ है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। बिल्कुल ही सही बात लिखी हुई है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में आज मैं सेशन लेके आया हूं। पिछले दिनों से हो रहा था कि सेशन बहुत लंबा हो रहा था, 35 से 40 मिनट का हो रहा था। आज मैं थोड़ा सा इसको कम करने की कोशिश करूंगा, न्यूज़ेस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाया हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये, द फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ईयर इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? दोस्तों ये न्यूज आपसे डिस्कस हो चुकी है, बताइए ऑप्शंस में। ये न्यूज मैं डिस्कस कर चुका हूं, अभी पिछले 3 से 4 दिनों के ही एमसीक्यू यहां पे आते हैं। तो अब ये रहेगा कि भाई जितने भी लोग सेशन सुन रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जवाब दीजिए कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया ना कि ये जो भी न्यूज़ अब मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूं ये मैं डिस्कस कर चुका हूं खुद ही। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 2010, सेकंड ऑप्शन 2015, थर्ड ऑप्शन 2017 एंड डी ऑप्शन 2021, 2021। तो सही आंसर क्या होगा? 2021, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले सेशंस में, न्यूज के फॉर्मेट में इस न्यूज को लाए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव IFFDC का फुल फॉर्म हो गया इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव हैज पार्टनर्ड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आर्टिसंस। भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। IFFDC के साथ किसने ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है? तो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा आपका आंसर बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने IFFDC के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With reference to DRDO, what is रक्षिता which was making news recently? ये तो बहुत ही रिसेंटली आपका ये भी डिस्कस हो चुका है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जो इस तरह के स्पेशल फीचर्स रखते हैं, जो क्वेश्चंस या जो करंट अफेयर कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर रखता है, वो स्पेशल फीचर वाला क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आता है। भाई किसी ना किसी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप बोलेंगे स्पेशल फीचर क्या होता है? हर क्वेश्चन स्पेशल होता है, ऐसा नहीं है। जब आप धीरे धीरे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होंगे तो आप खुद समझते होंगे कि क्या स्पेशल फीचर होता है। और जब भी कोई स्पेशल फीचर आएगा तो मैं बताऊंगा भाई स्पेशल फीचर है, तो आप समझिएगा कि हाँ ये स्पेशल फीचर बोला जा रहा है, यानी कि क्या स्पेशल फीचर है। आप भी पहचानने लगेंगे भाई स्पेशल फीचर क्या होता है करंट अफेयर में, है ना। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विद रेफरेंस टू DRDO, व्हाट इज रक्षिता विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली। DRDO के संदर्भ में रक्षिता क्या है जो हाल ही में खबर बना रही है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अननेम्ड एयर व्हीकल, बिना आदमी के हवाई वाहन। दूसरा ऑप्शन है बाइक बेस्ड एम्बुलेंस, बाइक आधारित एम्बुलेंस है। तीसरा ऑप्शन है एयर एम्बुलेंस, और चौथा ऑप्शन है वाटर एम्बुलेंस, जल एम्बुलेंस। तो सही आंसर होगा इसका कौन सा? बाइक बेस्ड एम्बुलेंस, बाइक आधारित एम्बुलेंस। भैया क्या होता है? रक्षिता बनाया गया है DRDO का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि जिस वजह से जो भी युद्ध के टाइम या जहां पे पेट्रोलिंग होती है वहां पर बाइक आधारित एम्बुलेंस की सुविधा आसानी से दी जा सके, जिससे जो हमारे सेना के जवान हैं या हमारे लिए जो क्या बॉर्डर्स पे
तैनात हैं, ठीक है, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनको आसानी से बाइक बेस्ड एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटलाइज किया जा सके या उनको फर्स्ट एड दिया जा सके और आसानी से उनको क्या एक सुरक्षित माध्यम से उनको वहां से निकाला जा सके। इस वजह से ये डीआरडीओ के द्वारा इसका जो है रक्षिता नाम रखा गया है और इसको बनाया गया है, मेड किया गया है, देन मैन्युफैक्चर किया गया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंट्री चेयर द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO हेल्ड इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड की हालिया सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड ऑप्शन इंडिया, थर्ड ऑप्शन चाइना, फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। बताइए, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा इंडिया। भाई जनवरी 2021 में आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड की हालिया सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? इंडिया ने की है। अभी न्यूज डिस्कस हुई थी, अध्यक्षता किस देश ने की? इंडिया ने। और इंडिया से कौन से मिनिस्टर ने की है बताइए, और किस सत्र की अध्यक्षता की है? नंबर भी था, कौन सा सेशन था बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हाल ही में आप जानते हैं मिनिस्टर वो बहुत ही पॉपुलर मिनिस्टर है, मिनिस्टर तो सभी पॉपुलर होते हैं, है ना, ध्यान करिएगा। जनवरी 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड की अभी हालिया अध्यक्षता की है 2 दिन पहले जस्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी, इंडिया ने की है। लेकिन मिनिस्टर कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल्स रिसर्च स्टेशन CSMRS विच वॉज मेकिंग न्यूज फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र CSMRS जो खबर बना रहा था किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो सही आंसर क्या होगा? बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। भाई केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र CSMRS जो खबर बना रहा है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सेंट्रल सोल एंड मटेरियल्स रिसर्च स्टेशन CSMRS आपका फुल फॉर्म के माध्यम से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बना सकता है। तो ये कुछ आपके कॉम्पैक्ट साइज में बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन में लाया था, 5 क्वेश्चन ऑनली, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लाए थे, क्योंकि सारी न्यूज आपकी डिस्कस होती रहती है और फिर क्वेश्चन करने को तो 50 कर ले हम, लेकिन उनका क्वालिटी क्या है, यानी कि वो कैसे अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। फिर तो आप सारे क्वेश्चन करते ही है। प्रैक्टिस सेशन में या रिवीजन सेशन लेके आऊंगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। वहां पे 150 क्वेश्चन लेके आएंगे या 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन जब सेशन डिजाइन हो रहा है तो वहां पे बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए जो बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा से प्रयास करता हूं कि आपको वही दिया जाए जो पढ़ो ऐसा जो आए एग्जाम में, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब न्यूज की तरफ आज की। तो पहली न्यूज आ रही है आपकी कर्नाटका से। क्या बोला जा रहा है? नीति आयोग की न्यूज आ रही है। नीति आयोग, कर्नाटका टॉप्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, महाराष्ट्र रैंक्ड सेकंड एंड तमिलनाडु रैंक्ड थर्ड रेस्पेक्टिवली। नीति आयोग ने भैया हुआ क्या है, नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स निकाला है। उस इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पे रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। कर्नाटक किस पे रहा है? टॉप पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और महाराष्ट्र दूसरे पोजीशन पे रहा है, और तमिलनाडु तीसरे पोजीशन पे रहा है। सीधा सा न्यूज है कि नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक अव्वल रहा, टॉप प्लेस पे रहा, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे रहा, और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे रहा। तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, भाई नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो रिपोर्ट निकाली है उसमें कौन सा राज्य भारत में किस राज्य ने टॉप किया? कर्नाटका ने टॉप किया। दूसरे नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन रहा? तमिलनाडु, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, कैबिनेट अप्रूव्स 850 मेगावाट Ratel hydro power project. The Union Cabinet recently approved the Ratel hydro power project on River Chenab on Jammu and Kashmir. कैबिनेट ने 850 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और चेनाब
जम्मू कश्मीर पर चेनाब नदी पर रेटल हाइड्रो पावर योजना को मंजूरी दी है। ठीक है ना। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन रिवर चेनाब ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सीधी सी न्यूज है भाई, सीधी सी न्यूज क्वेश्चन आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अभी हाल ही में 850 मेगावाट के लिए किस राज्य में रेटल हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? जम्मू एंड कश्मीर में दी है। कितने मेगावाट के लिए दी है? 850 मेगावाट के लिए दी है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूं, उसी तरह से यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये न्यूज क्लियर हुई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी बोल रही है हावड़ा कालका मेल रिस्ट्रिक्टेड एज नेताजी एक्सप्रेस। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज रिस्ट्रिक्टेड द हावड़ा कालका मेल एज नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका मेल नेताजी एक्सप्रेस के रूप में फिर से जुड़ गई। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल को नेताजी एक्सप्रेस के रूप में फिर से शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड ₹2691 करोड़ टू 6 लाख बेनिफिशियरीज ऑफ यूपी अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। सीधा सा न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी के 6 लाख लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपए जारी किए। भाई अभ्यर्थियों लग रहा है, निकल रहा है मुंह से। क्यों? अभ्यर्थियों की चिंता है, एस्पिरेंट की चिंता है। खुद भी एस्पिरेंट हूं और एस्पिरेंट की चिंता भी है ना। तो एस्पिरेंट ही निकलेगा मुंह से, अभ्यर्थी ही निकलेगा। लेकिन यहां पे भाई लाभार्थी हैं। ठीक है, और लाभार्थी हम कब बनेंगे? जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। लाभार्थी हम कब बनेंगे? जब हम क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। तो बस इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी के 6 लाख लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बोल रही है क्या चिंतन बैठक अ 3-day पोर्ट्स रिव्यू मीट वाज हेल्ड एट कच्छ, गुजरात। द रिव्यू मीट वाज चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज। चिंतन बैठक हुई है गुजरात के कच्छ में। 3 दिवसीय बंदरगाहों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भैया किसने की? जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री। अब जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री क्या बताने की जरूरत पड़ेगी? बताने की जरूरत नहीं है, हमारे एस्पिरेंट बहुत तेज हैं। ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री क्या नहीं पता? किसी को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता पता ना हो, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, नेक्स्ट न्यूज आ रही है द डीआरडीओ ऑफ MORTH। अच्छा, ये MORTH क्या है? जरा फुल फॉर्म इसका वीडियो पॉज करके सोचिएगा, है ना। बहुत ही मजा आएगा आपको। फुल फॉर्म सोचिएगा, फिर इसके बाद मैं तो बताऊंगा। अभी फुल फॉर्म सोचिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो देखिए न्यूज क्या कह रही है। द डीआरडीओ एंड MORTH have signed a memorandum of understanding to strengthen the collaboration in the field of technical change. This will promote safety of road users in national highways and will safeguard them from landslides and other natural calamities. DRDO और MORTH ने तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ावा देगा और उन्हें भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। तो भैया सीधा सा न्यूज क्या है? मेमोरेंडम है, समझौता है। किसके किसके बीच है? डीआरडीओ के बीच है और MORTH के बीच है। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता है, क्या है बताइए? पता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद में हम किस पे बात करते हैं? MORTH की। अच्छा, MORTH अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था आप थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में कि क्या है ये, है ना। तो देखिए थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को तो पता हो गया होगा, आपने सोच लिया होगा या आसानी से समझ पा रहे होंगे, लेकिन जरा आप इसको देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जो लोग सोच नहीं पाए या ध्यान अभी भी नहीं आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है, मिनिस्ट्री का ही नाम है, मिनिस्ट्री है कौन सी? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, है ना। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो है उसी का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, है ना। वही है डीआरडीओ और
राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के लिए क्या हुआ है, दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, दोनों में समझौता ज्ञापन हुआ है। किसके लिए हुआ है कि भैया तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, उन्हें भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं बर्फबारी हो जाती है, क्या हो जाते हैं, रोड्स जाम हो जाते हैं, ठीक है ना, भूस्खलन हो जाता है, क्या हो जाते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं तो क्या हो जाता है ना, समझ सकते हैं ना सारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी, द को फाउंडर ऑफ प्रिसीजन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इंडिया PARI मंगेश काले डाइड इन पुणे। भाई मंगेश काले जी हैं, वो डाइड हो गए हैं पुणे में। परी इज अ लीडिंग turnkey solution provider in robotic automation. It was sold to Wipro in 2020. Precision Automation and Robotics India के सह संस्थापक मंगेश काले का पुणे में निधन हो गया। PARI रोबोट ऑटोमेशन में एक प्रमुख टर्न की समाधान प्रदाता है। इसे 2020 में विप्रो को बेच दिया गया था। ठीक है, मंगेश काले जी का निधन हो गया है भैया। अब ये मंगेश काले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इतने फेमस तो है नहीं कि सभी इनका नाम जाने, और मंगेश काले थोड़ा नाम भी विचित्र टाइप का लग रहा है ना। विचित्र नहीं, नाम सबके अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंगेश काले जी का निधन हुआ है। कहां से बिलोंग करते थे? पुणे से बिलोंग करते थे। क्या थे ये? सह संस्थापक थे। किसके? परी के। PARI परी का फुल फॉर्म क्या है? प्रिसीजन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंडिया। इसके क्या है? ये सह संस्थापक थे, को फाउंडर थे। इनका निधन हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा परी। और परी क्या काम करता है? तो रोबोट ऑटोमेशन के रूप में एक प्रमुख टर्न की समाधान प्रदाता है। ठीक है ना। परी इज अ लीडिंग टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन रोबोटिक्स ऑटोमेशन। इट वाज सोल्ड विप्रो इन 2020। इसे 2020 में विप्रो को बेच दिया गया था। ठीक है ना, विप्रो को क्या कर दिया गया था? बेच दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भैया, हमारे पड़ोसी जो है पाकिस्तान भाई साहब, उन्होंने पाकिस्तान रिसेंटली टेस्ट फायर्ड शाहीन थर्ड मिसाइल। शाहीन थर्ड का अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई पाकिस्तान है, हमें क्या मतलब है वो मिसाइल का परीक्षण करे। हम लोग बहुत सारे एनवायरमेंट में पता क्या कहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रोज अपनी लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि उनका मतलब क्या है। ऐसा हम लाइफ में रह रहे होते हैं, जिंदा होते हैं, जी रहे होते हैं, लेकिन कहते क्या, हमें क्या मतलब है, हमें क्या करना है। अरे भैया तुम्हें करना है, 60-70 साल तो करना ही है यहाँ, अच्छा हो या बुरा हो, आपको हर चीज से क्या फेस करना होगा। हम फेस करने से डरते हैं। एक ये भी चीज फेस करना होता है कि हमें इस चीज पे बोलना नहीं है, उसको भी फेस करना ही कहते हैं। आपने फेस किया, अपने आप को पेशेंस में रखा और आपने कोई जवाब नहीं दिया और आप वहां से बच के निकल लिए। और अगर जवाब दे देते है ना, जैसे आपने घर में फोन करते हैं और क्या रेंट रूम पे रह रहे हैं अभी आप, अभी आपकी कोई अर्निंग नहीं है और घर पे फोन करें और पापा फोन उठाएं और पापा से बात करें, हेलो पापा, है ना, और देखा पापा बड़ा गुस्से में है, तो कहेंगे हाँ हाँ पापा आपकी तबीयत ठीक है पापा, ठीक 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 पापा ठीक। तुरंत जो है फोन कट करके और शांति से बैठ जाएंगे कि कल मांगेंगे, अभी पापा गुस्से में है और गुस्सा जाएंगे। और अगर पापा से फोन किया, पापा बड़ा अच्छे से बोले हाँ पापा ये वो ऐसे करके, और पापा भी समझ रहे होते हैं ना, नहीं पापा बड़े खुश हैं, है ना। तो ये चीज है, तो इसी वजह से तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिचुएशन को डील करना नहीं आना चाहिए, सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। हमें ये वर्ड नहीं बोलने चाहिए जो हम नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। मैं भी बोलता हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं अपने आप को भी, और मैं अब इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं करता हूं कि मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या करना है। अरे भैया करना है, 60-70 साल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है कि आपको उस चीज पे मतलब नहीं है, यानी कि ध्यान नहीं देना, तो ये मतलब नहीं है कि मुझे अरे हमें क्या करना है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, मतलब क्या है कि हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। यही मतलब है कि उस चीज को हमें फोकस में नहीं लाना है। फोकस कहां पे रखना है, ये हमारा मतलब है। तो ये मत बोला करिए कि भाई हमें क्या मतलब है, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है ना। ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनसे नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है। भले ही आप कह दें बच जाएं, वो ठीक है, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में या ऐसा रिसर्च हुआ है कि कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव वाइब्रेशन अपने आप को दी है, और उस नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, डाउन रहेगा। और अगर आप ये अपनी जिम्मेदारी लेके कहेंगे कि नहीं ये मेरा डिसीजन है, मुझे करना है, मुझे डिसीजन लेना है कि इस विषय पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, ये भी डिसीजन है, ठीक है ना। तो चलिए भाई बहुत बातें हो गई। पाकिस्तान रिसेंटली टेस्ट फायर्ड शाहीन थर्ड मिसाइल। द मिसाइल इज ऑफ 2750 किलोमीटर रेंज। इट इज अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने हाल ही में शाहीन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 2750 किलोमीटर की रेंज की है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी भाई साहब ने शाहीन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है, 2750 किलोमीटर की रेंज की है और सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पता जरूर होना चाहिए पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी कितना ताकतवर है और पड़ोसी क्या क्या कर रहा है। और नहीं पता होगा तो फिर है ना, फिर समझ सकते हैं
कहने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज ग्रांटेड परमिशन टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और पहले मैं बता दूं ये न्यूज डिस्कस हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा लेके आया हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस वजह से मैं दोबारा फिर लेके आया हूं। ये मध्य प्रदेश से न्यूज है और ये डिस्कस हो चुकी है, लेकिन मैं फिर लेके आया हूं। अभी ये रिसेंटली परसों ही डिस्कस हुई थी, नेक्स्ट 2 years है ना, बिफोर 2 years। द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज ग्रांटेड परमिशन टू मोबिलाइज एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ 1423 crores of rupee into the Madhya Pradesh government. This is because the state of Madhya Pradesh has successfully completed 1 out of 3 stipulated reforms in the power sector. व्यय विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार में 1423 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य ने बिजली क्षेत्र में 3 निर्धारित सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य ने बिजली के 3 उनको क्या दिए गए थे, चैलेंज दिए गए थे, और 3 चैलेंज में से उन्होंने एक चैलेंज को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया, एक टास्क को पूरा कर दिया। तो जब एक टास्क पूरा हो गया तो व्यय विभाग जो था एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो क्या हो गया, इंडियन गवर्नमेंट का, खुश हो गया। उसने कहा लो ले जाओ 1423 करोड़ रुपए ले जाओ, तुमने एक टास्क पूरा किया, दूसरा टास्क पूरा करोगे और दिया जाएगा। पहला टास्क पूरा करने पे 1423 करोड़ रुपए ले जाओ। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा भैया मध्य प्रदेश को सरकार ने, व्यय विभाग ने कितना रुपया दे दिया है, 1423 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी, जाओ कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी अर्बन अफेयर्स एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री से। अर्बन अफेयर एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री टू वर्क ऑन लॉजिस्टिक प्लानिंग। द कॉमर्स मिनिस्ट्री along with the housing and urban affairs ministry is to work on 50 cities for logistics planning. It will promote ease of doing business in the country. लॉजिस्टिक प्लानिंग पर काम करने के लिए शहरी मामलों और वाणिज्य मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ रसद योजना के लिए 50 शहरों पर काम करना है। यह देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देगा। ठीक है, यह देश में व्यापार करने को आसानी को बढ़ावा देगा। भाई ईज ऑफ डूइंग करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, है ना। जैसे क्या होता था, ग्रोसरी शॉप पे हम जाते थे पहले, और पहले क्या अब भी जाते हैं, है ना, और अब बहुत सारा सामान लेके आते थे क्योंकि घर में बहुत डांट पड़ती थी, भाई ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जाओ लेके आओ, है ना। तो कहते थे चलो झोला उठाते हैं, लेके आना पड़ेगा, है ना। अब क्या है, मोबाइल में ऐप हो गया, ऐप ऑन करिए, सारा पेमेंट, सारा सब कुछ क्या करिए, वहां से ऑर्डर कर दीजिए और घर पे आ जाएगा। जन बहुत ही आसान हो गया। तो क्या हो गया, ईज ऑफ डूइंग हो गया, हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब मम्मी भी नहीं कहेंगी ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, अरे घर से बैठे ही कर दिया, जाना भी नहीं पड़ा, है ना। तो इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है, राजनाथ सिंह होल्ड्स मीट विद हिज सिंगापुर काउंटर पार्ट। सिंगापुर के अपने समकक्ष के साथ, यानी कि राजनाथ सिंह कौन से मिनिस्टर हैं, कौन सा मंत्रालय है राजनाथ सिंह के पास, बताइए कमेंट बॉक्स में, राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। राजनाथ सिंह होल्ड्स मीट विद हिज सिंगापुर काउंटर पार्ट। सिंगापुर के समकक्ष के साथ, यानी कि जो राजनाथ सिंह के पास मिनिस्ट्री है वही सिंगापुर के मिनिस्टर जो हैं उनके पास होगी, उन्हीं के साथ उन्होंने काउंटर पार्ट के साथ क्या की है, मीटिंग की है। किस विषय पर मीटिंग की है, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ओह देखिए, डिफेंस मिनिस्टर यहीं पे लिखा हुआ है और मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहा हूं, है ना। द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली हेल्ड अ virtual meet with his Singapore counterpart. The leaders discussed on implementing the agreement on submarine rescue support and cooperation signed between the countries. राजनाथ सिंह ने अपने सिंगापुर के समकक्ष के साथ बैठक की। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने हाल ही में अपने सिंगापुर समकक्ष के साथ एक आभासी बैठक की। नेताओं ने सबमरीन बचाव सहयोग और देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग पर समझौते को लागू करने पर चर्चा की। तो ये थी आपकी न्यूज कि राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के समकक्ष के साथ भैया बात की है। किस विषय पर बात की है, एक आभासी बैठक की है। क्यों की है, सबमरीन बचाव सहयोग, यानी कि सबमरीन के बचाव सहयोग और देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग के समझौते को करने पर चर्चा की है। लागू करने पर देखिए चर्चा की, अभी लागू हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तब मैं बता दूंगा कि इंडिया और सिंगापुर के बीच भाई एमओयू साइन हुआ है, किस विषय पर हुआ है, तो कितने पॉइंट्स पे हुआ है, तो वो सारा आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी केवल लागू करने पर चर्चा हुई, तो ये जान लीजिए कि भाई कोई एमओयू आने वाला है। तो आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में शायद आपको देखने को मिल जाएगा एमओयू, अगर साइन हो गया, सारी बात बन गई तो। लेकिन राजनाथ सिंह इसी वजह से सिंगापुर के समकक्ष के साथ बातचीत में लगे हुए हैं कि कोई डील या एमओयू साइन हो। किस पर, सबमरीन बचाव और सहयोग पर। ठीक है, तो इसके साथ ही आज से न्यूज का, यहां से न्यूज का सिलसिला आपका क्या होता है, समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो कि हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, अगर नेचर है तो हम है, तो सेव नेचर, सेव ट्री, सेव वाटर। ठीक है, कुछ इंप्लीमेंट करिए, कुछ बदलाव आएंगे, हमें बदलाव लाने होंगे। हमें यह नहीं सोचना कि एक हमारे करने से क्या होगा। अगर यही सोचा होता गिलहरी ने तो नहीं अपना आशीर्वाद दिया होता श्री राम ने, है ना। तो हमें यह नहीं सोचना कि हमारे प्रयास से क्या होगा, हमें यह सोचना है कि जब ये बदलाव का इतिहास लिखा जाएगा तो उस बदलाव के इतिहास में कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होगा कि हमने भी वो योगदान दिया था। हमारा नाम उनमें नहीं होगा कि हम खड़े खड़े देख रहे थे और हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे थे और हमने कुछ प्रयास नहीं किया। हमारा नाम होगा प्रयास करने वालों में। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना नाम प्रयास करने वालों में रखना है या खड़े खड़े देखने वालों में रखना है। तो फैसला आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। अब देखिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और आपको एनर्जेटिक मिरर 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट और बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप, मेरा मिशन क्या है, जिससे आप कम से कम टाइम में अधिक से अधिक नॉलेज गेन करके और बहुत ही इफेक्टिव फॉर्म में उसको लेकर जाएंगे, जो एग्जाम में इंप्लीमेंटेड होगी, एग्जाम में डेफिनेटली आपका हेल्प करेगी ही करेगी। ठीक है, तो अगर आपको यह सेशन इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरे इस सेशन को। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। जो भी आपके मेंस के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आप सबको पता है एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ चुका है, एसबीआई पीओ का मेंस होने वाला है, आईबीपीएस पीओ के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, मेंस की उनके भी मेंस होने वाले हैं, आरआरबी ऑफिस स्केल का भी रिजल्ट आ चुका है, और देन कल तो आरआरबी क्लर्क भी अपना रिजल्ट जारी कर चुका है, प्री का मल्टीपर्पज, तो उसका भी मेंस आने वाला है। तो सारे मेंस आने वाले हैं। ये करंट अफेयर का हमारा मॉर्निंग सेशन है। इसी के साथ ही मैं ये सारे जो भी आपके जून 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक फुल फॉर्मेट में मैं क्वेश्चंस का सेट लेकर आ रहा हूं, जो आपके इन मेंस एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो उन सेशंस को भी देखना ना भूलें। बहुत ही जल्द डिजाइन हो चुके हैं। 29 को या इसी जनवरी के लास्ट में आपका एसबीआई मेंस होगा। उससे पहले मैं कई सारे सेशंस यहां पर कंपाइल्ड फॉर्म में ले चुका होगा। जो रिवीजन होगा आपका जो आपका रिवीजन होगा 2020 के करंट अफेयर्स के सेशंस का, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन।